अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ आलिया का रिश्ता जामी से तय हो जाएगा, बल्कि अब उसकी मंगनी की रस्म भी दिखाई जाने वाली है। और इसी के साथ ज़ेबा की मां यास्मीन बेगम भी अपनी दोस्त फरहाना से शिकायत करेंगी कि अगर फर्नीचर की डिमांड ही करनी थी तो हमें पहले ही बता देते, हमने तो जहेज में बहुत कुछ देना था मगर आपने वक्त ही ना दिया। और यहाँ फरहाना यास्मीन को कहेंगी कि आप कैसी बातें कर रही हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं है। और यास्मीन फरहाना को बता देंगी कि आपको नहीं लेकिन जामी को तो बहुत ही जरूरत है, उसी ने तो हमसे डिमांड की है। और अब ये बात फरहाना जाकर जामी से कहेंगी तो जामी तो अब ज़ेबा का बहुत ही बुरा हशर करने वाला है। और इसी के साथ ज़ेबा अब प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। तो क्या अब ज़ेबा जामी के हर बुरे रवैये को सह पाएगी, इस बारे में हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ ये भी जरूर बताइएगा कि आपको इस ड्रामे की राइटर उमैरा अहमद के लिखे हुए नॉवेल्स और ड्रामे कैसे लगते हैं। उमैरा अहमद के लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अब जैसा कि ज़ेबा की शादी जमशेद से हो गई और ज़ेबा जमशेद के साथ खुश रह भी लेती, लेकिन जमशेद ने कोई वजह छोड़ी ही नहीं कि ज़ेबा खुश रह सकती। वो तो वक्त और हालात से समझौता कर भी लेती, लेकिन ज़ेबा को उसके मैके ले जाते हुए रास्ते में जमशेद ने जो अपनी पुरानी महबूबा का घर दिखाते हुए ज़ेबा को ये बताया कि वो घर अस्मा का है जो मेरी चाहत में पागल थी, शादी करना चाहती थी मुझसे और बहुत ही ज्यादा मरती थी मुझ पर। और यहाँ पर सच बात तो ये है कि मेरी भी मर्जी थी, बस घर वाले ना माने और किस्मत में भी नहीं लिखी हुई थी। ये बात जामी की ज़ेबा के दिल में फांस बनकर चुभ गई कि एक तो उसकी इस तरह से गलत फहमी की बिना पर शादी हो गई, वो जिस जामी को समझकर शादी के लिए राजी हुई थी वो तो जमशेद था ही नहीं। बहरहाल ज़ेबा के घर जमशेद ने फोन करने के साथ ये मुतालबा भी कर दिया कि तुम्हारे माँ बाप ने फर्नीचर तो दिया ही नहीं था शादी पर, तो अब उनसे कहो कि ऑर्डर कर दें। यहाँ मेरे घर में कमी तो नहीं है किसी चीज की, बस पुराना हो चुका है फर्नीचर, तुम उन्हें याद से ये बात कह देना कि वो फर्नीचर ऑर्डर कर दें। और अब ये बात तो यास्मीन बेगम के लिए बहुत ही ज्यादा मायूब थी। उन्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि इतने रईस लोग और अमीर कबीर होने के बावजूद ऐसी बात करेंगे। और यहाँ यास्मीन की सास ने बेहतरीन मशवरा देते हुए जो नसीहत की, आजकल ऐसे दूरअंदेश मामला फहम और रिश्तों की नजाकत को समझने वाले लोग तो लगता है कि मुआशरे से खत्म ही हो गए हैं। वक्त और हालात की तेजी ने इंसानों को भी बहुत ज्यादा बदल डाला है। तो नाजरीन, यहाँ ज़ेबा की बहन आलिया का रिश्ता जामी सिंगर के लिए ही आ गया है जो कि अमेरिका चला जाएगा, और उसके बहनोई और बहन जामी का रिश्ता आलिया से तय कर गए हैं, जहाँ यास्मीन बेगम, जव्वाद साहब और उनकी वालदा को कोई एतराज नहीं है। और इसी दौरान जैसे ही जामी की नजर ज़ेबा पर पड़ी तो वो बौखला कर रह गया। इसी असना में चाय का कप भी उसके हाथ से गिरकर टूट गया। ज़ेबा कमरे में आकर अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश करने लगी कि जिस जामी के लिए उसके दिल में नरम गोशा बन चुका था, उसकी आवाज, उसका अंदाज और जामी का दिया हुआ पैगाम लेटर की सूरत में ज़ेबा को बुरी तरह घबराहट का शिकार कर गया। और इसीलिए अब वो अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कमरे से बाहर की तरफ जाने लगेगी, जहां जामी भी उसके सामने आ जाएगा और यही कहेगा कि आप यहाँ होंगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये वही घर है जहाँ आप मुझसे फिर से मिल जाएंगी। देखिए तो जरा कि हम हर बार गलत जगह पर गलत मौके पर मिल जाते हैं। और ज़ेबा भी कहेगी कि बिल्कुल सही अंदाज में जुदा भी हो जाते हैं। यहाँ ज़ेबा और जामी आपस में बातें कर रहे होंगे, तभी आलिया भी, जो कि लड़के को देखने की गर्ज से कमरे से बाहर झांकने आएगी, तभी ज़ेबा और जामी की बातें भी सुन लेगी। और जामी के घर वालों के जाने के बाद आलिया ज़ेबा से यही कहेगी कि ज़ेबा जी, क्या आप जानती हैं उस लड़की को? और ज़ेबा भी यहाँ पर कहेगी कि नहीं, मैं क्यों जानने लगी। ज़ेबा का झूठ आलिया पकड़ लेगी और कहेगी कि आपको बातें करते हुए देख लिया था मैंने, और आप उससे किसी पिछली मुलाकात के बारे में बात कर रही थी, तो बताइए सच सच कि आप उसे जानती हैं। और ज़ेबा यहाँ पर सिंपली ये कह देगी कि हाँ, शानी के घर कॉन्सर्ट में आया हुआ था, वहाँ गाना गा रहा था, बस वही मुलाकात हुई थी, मुझे क्या मालूम था कि ये यहाँ रिश्ता लेकर आ जाएगा, बस यही बात थी और तो कुछ नहीं। जिसके बाद आलिया तो चली जाएगी सोने और ज़ेबा इस सोच में जागती रहेगी कि किस्मत भी कैसे कैसे रंग बदलती है, जोड़ कहाँ लिखा हुआ होता है, दिल कहाँ जुड़ जाता है, और बनाने वाले तेरी शान, तू भी अपने बनाए हुए जोड़ों को कैसे मिला देता है। जिस तरह से अब आलिया और जामी का रिश्ता, जिसे ज़ेबा सोच भी नहीं सकती थी, और इस तरह आलिया का रिश्ता तो जामी से तय हो जाएगा, उसकी मंगनी की रस्म भी अदा हो जाएगी। मंगनी की रस्म पर जामी और उसकी बहन फरहाना भी आएंगे, जहां अब मंगनी की रस्म होने के बाद यास्मीन बेगम कुछ सामान ज़ेबा को अलमारी में रखने के लिए देंगी, या फिर ज़ेबा अपना कीमती जेवर अम्मी की अलमारी में रखने के लिए जाएगी तो यास्मीन बेगम की अलमारी की दराज में पड़ा हुआ जामी का नैपकिन पर लिखा हुआ पैगाम, जिसे ज़ेबा सीने से लगाए सो गई थी, और यास्मीन ने ये लेटर पढ़कर न सिर्फ जवाद साहब को दिखाया बल्कि आनन फानन ज़ेबा का रिश्ता भी तय कर दिया। इसीलिए ये लेटर देखकर ज़ेबा समझ जाएगी कि क्या यही वजह थी कि अम्मी ने मेरा रिश्ता जमशेद से इतनी जल्दी
जल्दी तय कर दिया। जेबा को यहाँ इस बात का एहसास होगा कि अम्मी को एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था कि ये लेटर किसने दिया है, कहाँ से आया है। कोई सवाल तो करती, कोई सफाई मांगती मुझसे या फिर कोई वजाहत लेती, बजाय इसके कि वो मुझसे इस बारे में पूछती। फौरन से अपनी दोस्त के भाई से रिश्ता तय कर दिया और नाम भी जामी बताया। अब ये मेरी ही गलत फहमी थी कि मैंने जमशेद उर्फ जामी ही को वो जामी समझ लिया जिसने मुझे ये लेटर दिया, और उसके वालेहाना मोहब्बत भरे अंदाज ने मुझे भी उसकी तरफ माइल कर दिया था। बहरहाल जेबा यहाँ अपनी सोचों में गुम होगी और वहीं दूसरी तरफ जमशेद भी जेबा को लेने के लिए उसके मैके पहुँच जाएगा। अब जेबा जामी के साथ अपने ससुराल चली जाएगी और फरहाना अपने भाई जमशेद को बता देंगी कि जेबा की वालदा बता रही थी कि तुमने कोई फर्नीचर की डिमांड की है उनसे, जबकि हम तो मना कर चुके थे उनसे। यहाँ फरहाना तो कमाल मसलहत से काम लेंगी या फिर शायद वो भी लालची ही होंगी। यहाँ जामी यानी जमशेद तो एक नंबर का निकम्मा, लालची और 2 नंबर आदमी है जिसने अस्मा से भी छुपकर शादी की हुई है। ये राज भी अभी जामी का खुलकर सामने आ ही जाएगा। अब जैसे ही जामी से फरहाना फर्नीचर वाली बात के बारे में पूछेंगी तो वो जेबा के पास आकर चिल्लाएगा और यही कहेगा कि तुम्हारी अम्मी ने मेरी बहन को शिकायत लगाई है मेरी। यहाँ जेबा सफाइयाँ पेश करेगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऐसी नहीं है और वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती हैं। और जेबा के इस इख्तलाफ पर जामी आपे से बाहर हो जाएगा और जेबा की किताबें उठाकर फेंक देगा। और यहाँ जामी आग बगोला होकर यही कहेगा कि मैंने कहा है कि शिकायत की है तो की है। जामी का पागलपन और इतना गुस्सा देखकर जेबा तो लरस जाएगी। उसकी फैमिली में तो आज तक ऊंची आवाज में भी किसी ने बात नहीं की थी और आज उसे जामी की इतनी चीखों पुकार और वावेला मचाती हुई आवाज उसे हौला कर रख देगी। और जामी जेबा से कहेगा कि अपनी माँ को फोन करो और उनसे कहो कि अगर उन्होंने फरहाना आपा को कुछ भी कहा है तो वो मेरी शिकायत दूर करे और माफी मांगे मुझसे कि वो आइंदा ऐसा हरगिज नहीं करेंगी, वरना आज के बाद तुम वहाँ नहीं जाओगी। जिसके बाद जेबा अपनी माँ को जमशेद का हुक्म सुना देगी और यास्मीन बेगम के सर पर तो आसमान गिर पड़ेगा। उन्हें किस अक्लमंद ने मशवरा दिया था कि वो जामी की शिकायत फरहाना से करें, जबकि उनकी सास ने बेहतरीन तरीके से मामला सुलझाने और बनाने की बात की थी। यास्मीन बेगम अपनी भड़ास निकालने की अब यही सजा भुगतेंगी कि दामाद से माफी मांगेंगी। अगर सास के मशवरे पर चलती तो आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। और वहीं अब दूसरी तरफ ये मामला जामी की बदतमीजियों और बदअखलाकियों का यही नहीं रुकने वाला है। वो जेबा पर तरह तरह की इल्जाम तराशियां भी शुरू कर देगा। जहां खुद उसने अलमारी में सलामी के पैसे रखे और अब वो खर्च भी कर चुका है, जिसका इल्जाम भी वो जेबा को ही देगा कि सलामी के पैसे कहाँ गए, यहीं पर तो रखे हुए थे मैंने, तुमने निकाले हैं, खर्च किए हैं। जेबा यहाँ पर सफाइयाँ, दुहाइयाँ और तावीलें पेश करती रह जाएगी, मगर जामी उसकी एक नहीं सुनेगा और उसकी माँ के घर भी छोड़कर आ जाएगा। इसी दौरान जेबा प्रेग्नेंट भी हो जाएगी और अपने बाप से इतनी जल्दी शादी करने का गिला करेगी। जहाँ जव्वाद साहब जेबा को यही समझाएंगे कि शादी औरत के एक पैर की बेड़ी होती है और जब औलाद हो जाए तो दूसरी बेड़ी भी पैर में पड़ जाती है, लिहाजा जब औरत इन दोनों सूरतों में कैद हो जाए तो गिला शिकवा करती अच्छी नहीं लगती है। जव्वाद साहब को अपनी बेटी के चेहरे पर जो खुशी कभी नजर आती थी और वो उसकी हर जरूरत को बिना कहे समझ जाया करते थे, अपनी इतनी लाडली और प्यारी ज़हीन बेटी की सिर्फ एक अनजान सी गलती की सजा वो उसे उम्र भर के लिए दे गए। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और ये ड्रामा आपको कैसा लगा और इस ड्रामे के किस किरदार को आप बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।